अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नशकुरु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाह का एहसान करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम एक नए टॉक के साथ आए हैं यूथ केयर के। और मैं हमेशा अक्सर ये बात बोलता हूँ कि आज इस वक्त 4:02 पे इसी वक्त पे दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो अल्लाह की नाफरमानी में इस वक्त पे गुजार रहे होंगे। मरने वाले कई एवरी सेकंड ऑलमोस्ट लोग मरते एवरी मिनट, लेकिन इस वक्त पे अल्लाह की नाफरमानी करते हुए कितने लोग गुजारे होंगे। कोई थिएटर में बैठा होगा, कोई गाने सुन रहा होगा, कोई जिना कर रहा होगा, कोई शराब पी रहा होगा, तमाम अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हुए। दुनिया भर की बात करूँ मैं, खुद अपने हैदराबाद में भी कितने के लोग इस वक्त पे, लेकिन उसके बावजूद 13-14 साल के बच्चे लोगों को क्या मालूम जी आजकल के हिसाब से। हालांकि सहाबा को 13-14 साल में बहुत हदीसें मालूम थी, उसके बावजूद टाइम निकाल के आना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम उठाता तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम उठाते। अगर बंदा अल्लाह की तरफ चल के जाता तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ दौड़ के जाते। तो आप लोगों का ये आना यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। और दीन की जब बात हो रही तो फरिश्ते भी माशाल्लाह घेर लिए होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की महफ़िल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और महफ़िल असल या कोई भी टॉक, सेशन, बयान, खुतबा, इसकी कामयाबी कभी मालूम लोगों से नहीं है, ज़्यादा जो बात की जाती है उसको समझ के उसके मुताबिक अमल करने से कामयाबी है। वैसे तो दुनिया के सुन लिए मिलियंस ऑफ व्यूज़ है कितने की चैनलों पे, जिसके देखो उसके अरे रे 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 देख 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 के खाली देख रहे हैं, बस अमल होना ज़रूरी है। आज जो बातें हैं दिल में उतारो। लास्ट टाइम जो भाई आए थे वो लोग आए नहीं, सब भागे। बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा टॉक मेरा जो है ना थोड़ा होबलूस के अंदाज में क्या बोले बात थोड़ा सा एक्चुअली उतना एग्रेसिव नहीं था वो, लेकिन थोड़ा सा वो था। ऐसा नहीं होता अक्सर, लेकिन कभी कभी हो थोड़ा बहुत। एक आध बॉक्सिंग के पंच पड़े तो अच्छा रहता कहते ना आज का टॉपिक जो है आप लोग को मालूम है क्या है। पुराने भाया मत बोलो, मालूम ही है, बनाए खुद ही पोस्टर हाथ उठा के बोलेंगे। जो नए भाया हैं उन लोगों को मालूम है टॉपिक क्या है। अच्छा, आर यू प्लीज्ड। हम आप लोगों के जो स्ट्रगल से यूथ के वो टॉपिक्स हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा लाइफ बनेगी आसान, इजी, सॉरी लाइफ बनेगी इजी था, कैसा इजी हो जाना, लाइफ इजी सुकून से ज़िंदगी गुजारे से, वो था लास्ट हमारा जो सेशन था। वो क्या था, नो मोर कंप्लेंट्स। अब आज है कि भाई चलो कंप्लेंट्स भी नहीं है, इजी भी हो गई, मगर क्या आप राज़ी हैं, आप प्लीज्ड हैं किससे? आप अपनी ज़िंदगी से प्लीज्ड कब हो सकते हैं? अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ आर यू प्लीज्ड विद योर गर्लफ्रेंड? बोले तो हंसते बहुत। अच्छा, गर्लफ्रेंड बोलो, अस्तगफिरुल्लाह, माशाअल्लाह, वेरी गुड अस्तगफिरुल्लाह ही बोलना। अल्लाह अच्छी जगह शादियां करा दे, आमीन। ज़रा ये तो ज़ोर से दुआ, आमीन बोलने का है। आमीन तो नहीं दिख रहा जज्बा, मैं बोल रहा हूँ आमीन तो मेरे भाई आर यू प्लीज्ड किससे है? हम यहाँ पे आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताने वाले इंशाअल्लाह ताला। अगर आप इसके मुताबिक अमल कर लेंगे ना तो दुनिया और आखिरत आपकी ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी की जो है ना डगर पे चलने लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली चीज़ है, आप क्या लास्ट टाइम अपन आए थे, अपन नो मोर कंप्लेंट्स में क्या करें, लास्ट टॉपिक लास्ट ख़त्म होने पे ये था हाथ पैर है सबका शुक्र करें। उसका सबसे बड़ी नेमत है क्या बोले? अल्हम्दुलिल्लाह यार हम मुसलमान पैदा हुए। बोले ना, सब बोले यार सही, हमारे को तो बिना पैदाइशी मुसलमान है, आज भी जो है सारे माशाल्लाह बहुत मुस्लिम। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बोले हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, तो वो तो हो गया, शुक्र कर लिया। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ सब लोगों से, क्या आप आर यू प्लीज्ड दैट अल्लाह इज़ योर रब? सब है भाई, आप अल्लाह आपका रब है, अल्लाह आपके खालिक है, अल्लाह आपके मालिक है। क्या आप लोग राज़ी है इस बात से? अल्लाह, ज़बान से तो बोल लिए अपन। अब आगे देखो अपन कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि वाकई हम राज़ी है नहीं है। मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा, खाजी बोल, एक बचपने से सुन लेते आ रहे हैं। तो राज़ी वर्ड हमारे को जो है ना असल रज़ा, राज़ी क्या है? प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ हो जाना, दिल से मुतमईन हो क्या, राज़ी हो जाना। एक्चुअली मुतमईन अरबी में अलग वर्ड है, या यह तो नफ्सुल मुतमईन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया। राज़ी हो जाना बहुत बड़ी बात है। अब अल्लाह तबारक व तआला, आप लोग अल्लाह से राज़ी हैं तमाम कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा खालिक है। तो आप लोगों से सवाल है, क्या जो शख्स अल्लाह ताला मेरा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रब है, सब है, पालने वाला है, उसके बाद उन्हें अल्लाह को छोड़ के किसी और से मांग सकता क्या? आप लोग बोलो। अगर आप अल्लाह ताला से राज़ी है, मेरा रब अल्लाह है, तो फिर आप शिर्क कर सकते हैं, अल्लाह के साथ किसी और से मांग सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो लोग
अल्लाह से हट के किसी और से मांगते, उन्हें पूरा कंप्लीटली राजी नहीं अल्लाह के रब होने से। उनका दिल पूरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस फैक्ट को कि अल्लाह से हट के जो है ना, यानी अल्लाह सिर्फ अल्लाह ही है हमारे लिए। अल्लाह रब है, पालने वाला, अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला, अल्लाह राज़िक़ है, आपके तमाम मुश्किलों में अल्लाह ताला निकालने वाला अल्लाह है। क्या तवक्कुल होना पड़ता मेरे भाई। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मछली के पेट मामूली बात है, अंधेरे में बंद हो गए तो, लिफ्ट में बंद हो गए तो, जनरेटर नहीं रहा तो परेशान हो जाते, उसके बावजूद सिर्फ अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। क्या हम ऐसा अल्लाह ताला के ऊपर हम जो है ना मुतमईन हो के राज़ी हैं कि अल्लाह रब है? आग में डाल दिया जा रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो भी आप पढ़ रहे हैं हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। तो इसका नतीजा क्या निकलता? मछली के पेट से भी निकलते और आग भी ठंडी हो जाती। अगर हम अल्लाह को रब होने से राज़ी है तो हम शिरक नहीं करते। पहले सबक चल राइट। अच्छा, अब अल्लाह से राज़ी है तो अल्लाह के फैसलों से राज़ी नहीं है, मगर अल्लाह ताला रब है, हम राज़ी है, हम प्लीज़ है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, बहुत खुश है भाई, अल्लाह के बंदे हैं भाई। लेकिन अल्लाह ताला लिख दिए कि आपका अमेरिका का जाने का प्रोसेस जो चल रहा था वो ख़त्म हो गया, आप अमेरिका नहीं जा सक रहे, वीज़ा कैंसिल हो गया। अब आप कितने राज़ी है भाई? अल्लाह ताला रब है, राज़ी हो गए आप, लेकिन अल्लाह ताला के फ़ैसले पे कितना राज़ी है? आप लोग तो बहुत प्यारे छोटे से हैं। ये एक इतनी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं समझता हूँ आज उम्मत मुस्लिमा के छोटे से ले बड़े के लोगों तक जो है ना, ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। सब चीज़ों पे एक्सेप्ट कर लेंगे, अल्लाह शिर्क भी नहीं करते, ठीक है, हम मांगते भी नहीं सब, लेकिन अल्लाह अपनी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला हो जाता अल्लाह का, तो वहाँ पर नहीं मानते, वहाँ लड़खड़ाए जाते, वहाँ परेशान हो जाते। एक बच्ची से शादी करना है, सब कुछ हो गया, रिश्ता भी भेज दिया, 3 साल से अफेयर चल रहा था, माँ बाप भी राजी हो गए उसके, लेकिन एंड टाइम पे जाके उससे शादी नहीं होती, अब इन्हें परेशान हो जाता। हालांकि इसको यह समझना चाहिए कि अल्लाह का फैसला नहीं था और अल्लाह आपके दुश्मन है, नौज़ बिल्लाह। ये सोचना ही अपने लिए कुफ्र है। माँ बाप की क्या मोहब्बत भाई, एक 70 बताया जाता, लेकिन सही रिवायतों में 70 ने, आप बेहिसाब मोहब्बत है माँ बाप की आपसे ज़्यादा अल्लाह की। अल्लाह ताला आपका बुरा चाहते। 3 साल से रिश्ता चल रहा था, शादी नहीं हुई, तो अल्लाह ताला बेहतर जानते थे आपके लिए कौन अच्छी है। ऐसे ही आपका बिजनेस में लॉस हो गया, ऐसे ही कोई भी तकलीफ आई, अब आप लोगों के क्या क्या स्ट्रगल से आई डोंट नो। हाँ, कभी कभी स्ट्रगल्स और तकलीफें अपने गुनाहों की वजह से भी आती, उसको भी मान लेना चाहिए। जैसा लास्ट टाइम भी बताया था, परेशानी होती जादू हो गई, परेशानी आती नज़र लग गई, नहीं, परेशानी आई तो गुनाह हो गया। अल्लाह मेरे से गुनाह हुआ इसलिए परेशानी आ गई, अल्लाह मेरे से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मेरे भाई, अल्लाह के फैसलों से अगर से आप लोगों से मैं सवाल का जवाब तो आप लोग देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने दिलों से पूछ लो, एक भी स्ट्रगल को पहले सोच लो आप दिमाग में, बहुत बड़ा धचका जो ज़िंदगी में लगा आपके हिसाब से, आप क्या वो अल्लाह के फैसले पे राज़ी है या नहीं है? अल्लाह पे राज़ी हो गए आप रब होने पे, लेकिन अल्लाह के फैसले पे राज़ी नहीं है, तो फिर कैसी बात हुई? समझ नहीं। आज से इरादा करो, जब अल्लाह को रब होने पे राज़ी है तो अल्लाह के फैसलों पे राज़ी है। आपको जितना खाना मिला उस पर राज़ी है, आपको जितने कपड़े मिले उस पर राज़ी है, आपके पास एक बाइक है, उसके पास उससे अच्छी बाइक है, तो परेशान मत हो, उसकी अल्लाह दिया, उसकी मर्ज़ी अल्लाह की, हमारे लिए अल्लाह ये दिया, हम राज़ी है इस पर। अब राज़ी नहीं रहे तो क्या होता? अल्लाह को कुछ होता? आपको ही डिप्रेशन होता, आप ही परेशान है। अल्लाह के फैसले पे राज़ी हो गए तो क्या इत्मीनान हो जाती मालूम ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्टिवा है, बस खुश हूँ मैं, राज़ी हूँ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक्टिवा में मज़े होते इसके। अब इन्हें हमेशा सोचते रहता, नहीं एक्टिवा के बाद और कितने क्या क्या बाइक से ना, थंडरबोल्ट होना इसको, थंडरबोल्ट के बाद और इसको होना कुछ तो भी, और हायाबूसा होना इसको, ओफ हार्ली डेविडसन तक पहुँच गया। दिन भर सोते पड़ा हुआ रहता, काम कुछ नहीं करता, कोतमीर लाने भी नहीं जाता घर की, इसको हार्ली डेविडसन होना। वालिद साहब के किराए आ रहे हैं तो हार्ली डेविडसन लेके देंगे, इसको कैसा देंगे? नहीं दे सकते, मुश्किल है। कमा ले, हार्ली डेविडसन भी खरीद ले भाई, लेकिन फिलहाल एक्टिवा है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो इस पर। नहीं करेंगे आप ना परेशानी, शादी करना चाह रहे बच्ची से, 3 साल पीछे लेके, जैसा बोला नहीं हुई शादी, आप आगे बढ़ जाओ, अल्लाह का फैसला था। अगर आप वहाँ रुक जाएंगे आप, तो लाइफ तो आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आप वहाँ रुके हुए रहेंगे। आपकी पूरी मेंटालिटी, आपका दिल दिमाग वहाँ अटका हुआ रहेगा। आप जो अपनी लाइफ है शादीशुदा बीवी बच्चों के साथ, वो ज़िंदगी आपकी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आप यहाँ अटक गए। हर चीज़ में कारोबार है, माशाल्लाह भाई भी बिजनेस करे, लॉस हो गया वहीं बढ़ गया तो होता भाई, आगे बढ़ना पड़ता, ख़त्म, वो चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा लाइफ का, मूव फॉरवर्ड। नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में आए थे। अल्लाह को रब होने पे राज़ी है तो सब चीज़ों पे भी राज़ी होना पड़ता। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना। अब मैं आपसे सेकंड सवाल, आप लोग क्या राज़ी है दीन इस्लाम पे है? बोल के आप, अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे हैं इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग राज़ी हैं इस्लाम आपका दीन है बोल के? ज़रा ज़ोर से बोले यार। अब चलो राज़ी हो गए। अब राज़ी होने के बाद क्या है, लेकिन तौर तरीके हमको इस्लाम के नहीं चाहिए। हमारी शादी में जो है ना ज़बरदस्त तरीके से सांचक से लेके मंजों से लेके धूम धड़ाका होना, निकाह जो है ना मस्जिद में होना असर की नमाज में, और दूल्हा 11:30 तक नहीं आ रहा। परसों हुआ मेरे से,
अब वो नया चल रहा, मस्जिद में होगा तो फारिग हो गए, अब आ रहे हैं आराम से, अब भूख से तड़प रहे हैं। तो तरीक़े हमारे इस्लाम के तरीक़े से नहीं होना। हमारी पूरी ज़िंदगी का जो तरीक़ा है, इस्लाम क्या है? वे ऑफ लाइफ है, बोलते ना, इस्लाम क्या है? वे ऑफ लाइफ है। हम इस्लाम को राज़ी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक इस्लाम है, लेकिन वे ऑफ लाइफ हमको क्या चाहिए? इस्लाम से हटके दूसरा चाहिए हमको। वे ऑफ लाइफ चाहिए, क्या चाहिए? इस्लाम के जो दुश्मन हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, उनका तरीक़ा चाहिए। सिर्फ मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास बच्चा पैदा हुआ तो जितने रसूमात हैं इस्लाम में है, वो रसूमात, अक़ीक़ा है, 7वें दिन कर लो, नाम रख लो, बकरा काटो, गोश्त बांट दो, खा लो, बाल काटो उसके, बस। अब उसके बाद आजकल शायद थोड़ा कम होगा, है वो क्या बोलते, छट्टी वट्टी है, ओफो, आज भी है, तरक्की करें मगर ये नहीं छोड़े यार। अच्छा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। थोड़ी देर के लिए हंसी भी आती, लेकिन थोड़ा सोचो, इस्लाम जो है ना, दीन पूरा मुकम्मल है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला मुकम्मल बना के भेज दिया, खाली प्रैक्टिस करना है। ये कहाँ से आ गए भाई? सांचक, मंजा, छेल्लम, छिट्टा, क्या क्या की छिट्टी, अच्छा अच्छा, तो ये क्या है? सुभान अल्लाह। उसके बाद बर्थडेज का आलम तो मैं क्या बताऊँ आपको, हंसी आ रही है ना। अगर थोड़ी देर के लिए बार बार ये पढ़ते, लेकिन सोचे तो एक्चुअली हम बर्थडे क्या है, हम तो मौत के नज़दीक जा रहे हैं। ये खुशी है, हाँ, मौत के नज़दीक है तो खुश होना कि मरे तो अल्लाह से मुलाकात है हमारी, ऐसा ईमान बनाओ। सहाबा कराम अगर मरे भी तो जो ये सोचते थे कि मरने के बाद तो जो ना अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतों की सफ़र होंगी हमारे, लेकिन हमारे अमल भी तो वैसे नहीं है। तो मौत को भी गले लगाने से डरिश होता, अरे क्या है कि रे खबर में क्या हो जाता कि स्टार्ट। तो आप अगर दीन इस्लाम से आप राज़ी है तो आपका जो है, एक भाई पूछ रहे थे लास्ट टाइम, ये सवाल कर रहे थे कि हमको बाहर जाना है तो हम क्या इंटरेस्ट के पैसे लेके जा सकते हैं? बहुत सारे बच्चे लेके जा रहे हैं, और क्या फतवा दे रही, इस इंटरेस्ट लेना हराम नहीं है, इंटरेस्ट लेना हराम है, देना हराम नहीं है। कहते ये कौन बोल दिया लोगों को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इंटरेस्ट देना, लेना, लिखना, सारे पे अल्लाह की लानत है। अब इसको जुनून चढ़ गया ना, मेरे को कनाडा जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब इन्हें नहीं देखता कैसे आ रहे हैं पैसे, इंटरेस्ट पे ले रहा, चले जा रहा। इस्लाम ये बोल रहा, मैं राज़ी हूँ इस्लाम, बेशक इस्लाम दीन है, मैं राज़ी हूँ इस्लाम से, लेकिन मेरे को जो ना इंटरेस्ट लेना है। ये कौन सा राज़ी है भाई इस्लाम से आप लोग? या मेरे को शादी करना है लेकिन मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेरे को इस्लाम के तरीके पे नहीं करना है, मेरा रहन सहन, उठना बैठना, मामला सारे इस्लाम के तरीके पे नहीं है, मैं फिर भी इस्लाम से राज़ी हूँ। अब आप लोग बोलो, ये इस्लाम से राज़ी होना है या नहीं होना है? बोलिए, होना है? थोड़ा दिल में अपने सोचते हुए चलो, ऐ अल्लाह, मालूम नहीं आज ये टाइम हो रहा, 5 मिनट के बाद, या अब बोलते बोलते मैं मर जाऊँ या फिर आप मर जाएं, अल्लाह ना करे। क्या हमारे पास कोई ऐसा अमल है, अल्लाह हम आके आपके पास ये नजराना पेश कर दें? एटलीस्ट दिल में इरादा करो, अल्लाह अब ये सुन रहे ना, बस ख़त्म, आज से हमारी ज़िंदगी चेंज करना है। उसके बाद मर भी गए ना तो इंशाल्लाह नीयतों पे अल्लाह के फ़ैसले। जो शख्स 99 कत्ल करा था, 99 कर दिया, जाके पूछा एक आबिद को, बोले भाई मैं 99 कत्ल करा, तौबा का चांस है? उन्होंने नहीं है। बोलते अब 99 करा हो तो सॉलिड होगा, पठाओ ने भी 100 लुढ़का दिया, इनको भी पूरी सेंचुरी मार दिया। अब फिर क्या, फिर भी मगर उसके दिल में बेचैनी थी। देखो तौबा की, अल्लाह क्या नहीं, और अल्लाह ताला कैसे है। देखो आप, उन्हें जाके क्या करा, एक आलिम साहब से पूछा तो उन्होंने क्या बोले मालूम? यहाँ पे एक सबक बोले, उन्होंने बोले जो तुम इलाके में है ना, वो छोड़ के एक ऐसे इलाके पे जाओ वहाँ पे अल्लाह के बंदे रहते, वो लोग इबादत वगैरह करते, तो आपके माहौल को चेंज करना पड़ता। जब तक आप एक माहौल में रह के जो ना आप समझेंगे कि मैं चेंज हो जाऊँगा, दोस्तों को चेंज करूँगा, नहीं होता। पहले आप स्ट्रांग बनो, अकेले रहो, अच्छे दोस्तों में रहो, अल्लाह के खास प्यारे प्यारे बंदों के साथ रहो, जिनको देखे तो अल्लाह भी याद आ जाए, जिनको देखे तो नमाज भी पढ़ने की तौफीक मिल जाए, साथ रहे तो होता। तो सोबत चेंज करो बोले, उन्होंने बहरहाल गए। उसके बाद जा रहे थे तो रास्ते में इंतकाल हो गया। कोई अमल नहीं करे, खाली तौबा के लिए उन्होंने हिजरत करके वहाँ चले आने सोचे। तो बहरहाल फरिश्तों को भेजे, अल्लाह ताला बोले ज़मीन कहाँ पे इसकी देखो, ज़्यादा वहाँ है, उसकी वो कर दो। बहरहाल 100 कत्ल के बाद भी अल्लाह ताला माफ़ कर दिया, स्टेप ले लिए थे उन्होंने। तो आप लोग दिल से स्टेप ले लो यहाँ कि अल्लाह, बस अल्लाह को रब मानने तो हम अल्लाह के हर फैसले पे मान लेंगे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं हराम है तो हराम है, खिस्सा ख़त्म। दीन इस्लाम ये बोल रहा कि जायज़ नहीं है तो नहीं है। इस्लाम ये बोल रहा कि नज़रों को नीचे रखो तो नज़रों को नीचे रखना है। मोबाइल अगर साथ में जो है ना गलत औरत की फ़ोटो आ गई तो नहीं देखना है मेरे को, क्योंकि दीन इस्लाम का ये वो है, कुरान मजीद का है, आँखों को नज़रों को नीचे रखो। गैर बच्ची से बात नहीं करना है, ये इस्लाम का है, मेरी नहीं है ना बात भी, मैं बोल रहा हूँ इस्लाम की तालीमात है। सारे लोग बोले यहाँ पे इस्लाम से राज़ी है, बेशक, फिर इस्लाम की तालीमात से क्यों राज़ी नहीं है? वेन टॉक एम्प्टी टॉक नहीं रहना आपने, नहीं ऐसी बोल दे रहे बस बोलने को, दिल से होना। और होता, ऐसा मत समझो कि नहीं होता, माशाल्लाह आप लोग आए, ये भी एक स्टेप है, चेंज हो जा सकती लाइफ, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अरे आप ना तो बहुत प्यारे बच्चे दिख रहे हैं, ये संडे के दिन छुट्टी में आए, गर्मी में गाड़ी चला के, एक से खतरनाक राउडी शीटरा, ड्रग एडिक्ट्स, गजेटियाँ,
अरे वेस्टर्न कंट्रीज में देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कैसे चेंज हो गए, नहीं हुए? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कोई चीज़ की कमी थी हराम करने की? अपने पास तो भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से कोई भी इतना, वो एक सिगरेट में भी 5 चने मार लेते हैं। नहीं, अब उतना पैसा रहता भी होगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, चलो भाई करोड़पति हैं अपना, उसके बावजूद तो वो लेवल की तो अपन नौजबिल्ला वो अय्याशी जो करते हो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं जा सकते ना, वो क्रूज पे जाके एंजॉय कर सकते, सब नहीं कर सकते। वो लाइफ जब छोड़ के चेंज हो सकते हैं। आप लोग तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह आप लोगों को बरकतों से नवाजे। आप लोग यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग तो स्टेप ऑलरेडी ले लिए, थोड़ा इस्तिकामत के लिए थोड़ा इसके लिए फाइट करो। अच्छा भाई, कौन सा महीना चल रहा भाई अरबी का? रबीउल अव्वल में क्या हुआ मालूम है आपको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। क्या आप लोग राज़ी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी हैं, मैसेंजर हैं? है बोल के तो झंडियाँ लगे हुए पूरे, मोहब्बत में ही से ना। अब वो है नहीं, गलत इस्लामी क्या रूलिंग है, क्या दलाइल है, वो अलग है। ज़ाहिरी तौर पे तो नहीं यही बोल रहा ना, मेरे को मोहब्बत है बोल के लगाया। आप लोग भी करते होंगे, जो नहीं भी लगाया उसको भी मोहब्बत है, जो लगाया उसको भी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत नहीं है तो ईमान ही नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है भाई, प्राउड टू बी, क्या बोलते, प्राउड टू बी उम्मती। आई लव मोहम्मद स्टेटस पे है, डीपी पे है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, फेवरेट एक्टर्स भी होंगे, फेवरेट सेलिब्रिटीज़ भी होंगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों से सवाल कर लूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आप लोगों से सवाल कर लूँ, आप खुद बोलो किसकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूम? विराट कोहली, अब वो न्यूज़ में आ गए, आप लोग बोलेंगे इनको सब मालूम रहता क्या? सब तो नहीं रहता। तो वो कुछ कोई मैच था तो चले गया कहते ना, कहीं बीच में से हर डिटेल मालूम, कहीं को गया, क्या है, फैमिली को प्रॉब्लम हुआ, वो सेलिब्रिटी की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उन्हें छोड़ के गया कहते, वो भी मालूम होगा। सरोगेसी से पैदा हो रहा कहते, अरे अपने क्या करने का यार, नहीं। चलो ठीक है, आप लोग पढ़ लिए, आ गए ये बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे हैं? शाहरुख खान के कितने बच्चे हैं मालूम है? सरोगेसी से कौन पैदा हुआ उसका नाम भी मालूम है, कई को रखा नाम वो भी मालूम है। भाई एक अलग नाम रखा कहते उन्हें, कई को रखा, अरे भाई इसका मतलब ये है कहते भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो है ना, कौन कौन उसको ऑफर करे, कितने $1 मिलियन का वो ऑफर करे, वो भी मालूम है। लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम चाहते हैं, फ़ख्र है, नबी के उम्मती है, प्लीज्ड भी है, उनके बारे में नहीं मालूम। चलो मालूमात का छोड़ दो, ईमानदारी से अगर से आप लोगों से सवाल करूं, कोई एक सेलिब्रिटी को तो चाहते होंगे, कोई भी होगा, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, फिल्म एक्टर, उसकी एक तो भी अदा कॉपी करने की कोशिश करेंगे लाइफ में एक वक्त तो भी। बालों का स्टाइल, चलने का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल, जेल लगाने का स्टाइल। हाँ, यूं क्या कर रहा था, एक क्रिकेट प्लेयर को देखा, मैं क्रिकेट प्लेयर को देखा विकेट लेके यूं कर रहा, तो फिल्म में है कहते ना, क्या कि क्रिकेट प्लेयर बॉलिंग डाल के विकेट बॉल करके यूं कर रहा, तो कमेंट्स पढ़े तो मालूम होते हैं सब चीज़ें कौन की है कहते ऐसा। अच्छा, दाढ़ी भी रही तो कराऊंगा ना, वहाँ दाढ़ी रही तो रख लेंगे दाढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं दाढ़ियों को बढ़ाओ, वहाँ नहीं रखेंगे। मैं आप लोगों को टारगेट नहीं करूँ, सारे भाई अब तक जो होगा कोई मसला नहीं है। अल्लाह तो इतने अच्छे आपके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते। अगर गुनाह हो गया, 1000 टाइम्स जिना हो गया, 500 कत्ल हो गया, अल्लाह ना करे, हज़ारों लीटरों का शराब पी लिया, क्या मामूली बात है? इतने बड़े बड़े बातों में हिल जाना। लेकिन उसके बाद सच्चे दिल से तौबा करके अमल साले करे, अल्लाह ताला वो पूरे गुनाहों को नेकियों में बदलते, बोले माफ़ नहीं करते, बोले सिर्फ ये है अल्लाह हमारे। कर सकते ना, क्या मुश्किल है बोलो, चेंज हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो भी कोई भी नहीं दिख रहे चेहरे से, तो भी चेहरे से भी नहीं दिख रहे आप लोग, गंजेटी, ड्रग पैकेटा, मासूम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोगों को नज़रे बद से बचाए। बहुत यानी खुशी होती मेरे को, क्योंकि एक तबका ऐसा है नौजवानों का जो बिल्कुल आउट है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे अपन, ओवरनाइट एकदम नहीं हो सकता, एक एक तो कर सकते ना। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुलिया था, आपकी चलन ऐसी थी, आपका बात करने का तरीका ऐसा था, मैं ये करता हूँ। फिल्म एक्टर यूँ कर रहा तो यूँ कर ले रही, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा करे वो भी कभी करे? जवाब मत दो, कभी कोशिश करें मालूम करने की मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा चलते थे, आपका बात करने का अंदाज़ कैसा होता था, हंसने का अंदाज भी जो है फिल्म एक्टरों के साथ हंसते। अल्लाह महफूज रखे। थिएटर में कभी जाते हैं, अल्लाह नहीं करे नहीं जाना कोई भी, 2 घंटे 3 घंटे की जो भी फिल्म रहती, इंटरवल जब होता ना, इंटरवल में ही फर्स्ट हाफ का जो ना असर शुरू हो जाता है इंसान पे, इंटरवल में ही स्टार्ट हुआ था ऐसा चलना। नहीं मैं मजाक नहीं करूँ, सही में आप लोग नोटिस
करे होंगे, करो मत बोलो जाके फिर आ जाता हो। क्रिकेट प्लेयर का शॉट खेलने का अंदाज, कवर ड्राइव उसकी अच्छी तो वैसी कवर ड्राइव करेंगे, भागेंगे। स्यू क्या है जी वो, रोनाल्डो। खैर वो हराम नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, उसको आप चाहते हो, उसको आप, यू आर प्लीज्ड विद दैट पर्सन एज अ रोल मॉडल। आप चलो भाई ये मेरा रोल मॉडल आइडियल है, प्लीज तुम पट्टा अपना खास है अपना, उसके लिए लड़ लेते। फैन वॉर्स भी होते फुल, हाँ, उन्हें इनका फैन इनका फैन। तो आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कितना जिंदा करने की कोशिश करें, देख लेना। अब सवाल सबको पूछना, मैं एक एक को भी पूछा तो सब बोलते भाई राजी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है, राजी है भाई, कैसा नहीं रहते, राजी है, बहुत चाहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जान दे देते, कुर्बान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आई तो नहीं, हमको जो है ना नहीं सोसाइटी होना, हमको जो है ना माँ बाप होना, दोस्ता होना, नहीं शादी नहीं होती, कहते दाढ़ी रखे तो। कौन बोला भाई? जितने दाढ़ियाँ वाले वो लोगों की 2-3 बीवियाँ रहते, 4 रहते, क्लीन शेव की एक रहती बड़ी मुश्किल से। सही बोल रहा हूँ मैं? अब घरों में बोलेंगे रे दाढ़ियाँ रखे तो तुम ला कहीं 3 शादियों की बात करेंगे, दाढ़ी रखो, शादी की बात बाद में है। बोलने का मतलब दाढ़ी से शादी रिलेटेड है, दाढ़ी से जॉब रिलेटेड है, तो बोलना तेरे ऐसी शादी भी नको, ऐसी जॉब भी नको जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कुर्बान करना पड़े। एक भाई मिले थे मेरे को, बोला दुआ करो शादी के लिए, शादी से पहले बहुत रहा था दुआ करो शादी हो जाना, दुआ करो शादी। तो उन्हें बोले अरे भाई तुम्हारे दाढ़ी है, शादी को कैसा होती? बोले मेरे को, हाँ कैसी मेंटालिटी है, सबकी है ये, उनकी नहीं, हैदराबाद में हर जगह। तो मैं बोला भाई शादी भी सुन्नत है, दाढ़ी भी सुन्नत है, एक सुन्नत के लिए एक सुन्नत को तो नहीं छोड़ेंगे अपन, नहीं। अब अपना क्या है, अपनी कुर्बानियाँ, माँ बाप की यहाँ पे बात सुन लेते। माँ बाप बोल रहे हैं रे वो बच्ची से बात नको कर, मोबाइल नको यूज़ कर रही हूँ, बोल रही मैं रात में 12 बजे क्या कर रहा, तो रात भर मोबाइल यूज़ करेंगे, माँ बाप की नाफरमानी। लेकिन अम्मी बोल रहे हैं दाढ़ी काटो, दाढ़ी काट लेना। अम्मी बोल रहे हैं टखने का नको, अम्मी अब्बा बोल रहे नको पेन, रिक्शा वाला दिख रहा, जी अम्मी जी नीचे करो। अम्मी अब्बा की बेइंतहा मोहब्बत करो। एक अलग हमारा एक टॉक आधे घंटे का कुछ है, देख लो जाके। माँ बाप का तो बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन मेरे प्यारे अम्मी, मेरे प्यारे अब्बू, आपके लिए जो बोले वो करूँगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो उनकी बात की मुखालिफत नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आप सबसे मकाम ज़्यादा मेरे नबी का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उससे सबसे ज़्यादा मकाम किसका है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल का है। बोलो या अबती, या अबती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसा प्यार से बोल रहे हैं अपने अब्बा को, तड़प के बोल रहे हैं अब्बा शिरक मत करो अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा। अब अपन दाढ़ी छोड़ते मुफ्ती नहीं बन जाना, अरे अब्बा दाढ़ी क्यों काटे जी तुम, हाँ अरे नहीं, बड़े अदब से एहतराम के साथ, एहतराम नहीं छोड़ना, हत्ता के मुशरिक भी रहते माँ बाप। तो बोलने का मतलब हम जो है ना, अच्छा ये तो बहुत भाग है, कई दाढ़े वाले बड़े, बीवी बोली काट लिए दाढ़ी, बीवी को बोलना बेगम बहुत चाहते हम आप, सब चीज़ करेंगे, दाढ़ी तो आप बोल ही नहीं सकते, आपका तो मकाम बहुत है, आप दाढ़ी के बारे में बोल सकते नहीं। आज तो 2 कदम आगे, बीवी तो बहुत, गर्लफ्रेंड बोली तो काट लो। अरे इन्हें बेचारी बीवी बनती कि नहीं की यार, पहली बात तो। और एक ज़रा सोचो, एक हराम रिश्ता आपको बोल रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुक्म है उसको काट लो, एक हराम रिश्ते के वास्ते। अब वैसे ही बोल रहा हूँ, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, आपका सबसे बड़ा खुला दुश्मन शैतान है। सबसे बड़ा दुश्मन क्या करता आप लोगों को? आप लोगों का नुकसान चाहता ना। शैतान बोलता फ़ोन उठाओ, शैतान बोलता गूगल पे जाओ, शैतान बोलता पोर्न साइट खोलो, शैतान बोलता ये देख ले, फलां पोर्न आर्टिस्ट को देख ले, चल देख लिया खुश होगा, चल टॉयलेट को चल टॉयलेट को चलेगा, मास्टरबेट करो, चलो हो गया। तो वी आर प्लीज्ड विद शैतान और नॉट। अगर हम अपने अमल और प्रैक्टिसेस देखेंगे तो हम लोग जो है शैतान से प्लीज हो गए जैसा नहीं नजर आ रहा आप लोगों को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसकी हर बात मान रहे हैं अपन। सिर्फ पोर्न के वास्ते नहीं बोल रहा हूं मैं, नमाज नको पढ़ो नहीं पढ़ता हूं, गुनाह करो कर लेता हूं, म्यूजिक सुनो सुन लेता हूं, माँ बाप की बात नहीं सुनो नहीं सुनता हूं, हर काम कर रही, फिर हम बोल रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने से राजी है और हमको तरीका चाहिए शैतान का। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये पढ़ते दुआ ना सूरह फातिहा में। इसका मतलब क्या है? ऐ अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सही रास्ता दिखा, जिसका रास्ता जिसके ऊपर इनाम हुआ नबियों का, सहाबा का। अब आप लोगों से सवाल करता हूँ, नबियों का, सहाबा का ये तरीका हो सकता नंगे औरतों को देखने का? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाह उनके रास्ते पे मत चला जो गुमराह हो गए, जिसके ऊपर अल्लाह का ग़ज़ब आया। पोर्न इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोई जो है ना मौलवी साहब नहीं चलाते उसको। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन जिसका नाम है उलग़ान चलाते। अरे मैं आप लोगों को नंगे नहीं देख सकता हूँ, मर्द को भी, समझ नहीं। आजकल ये आलम हो गया, जानवरों के भी डाल दे रहे हैं वीडियो, जानवर कर रहा तो भी देख ले रही हैं, आदमी जानवर से कर रहा भी देख ले रहे, जो दिल में आया देख ले रही। फिर हम रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। सुबह में जो 3 वक्त पढ़ता है ये और शाम में 3 वक्त पढ़ता, अल्लाह ताला उसको राज़ी मुतमईन कर देंगे, राज़ी हो जाएंगे अल्लाह उससे। लेकिन कब?
ये सब चीज़ें करते हुए राजी हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। कब्र के 3 सवाल हैं। क्या है भाई सवाल? पेपर आउट हो गया, मालूम है। अब ये सब कुछ मालूम है, एक नॉन मुस्लिम को भी बोल दिया तो रट लेता हूँ, तो क्या उसको भी फायदा होगा कब्र में? फिर ये सवाल का जवाब दिया तो इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। एक सवाल भी है चौथा, उससे फिर पूछा जाएगा, जवाब दिया, ये तुमको मालूम कैसे हुआ? तो उन्हें जवाब देंगे कि जो ना मेरे को अल्लाह की किताब से मालूम हुआ। ये चौथा सवाल भी आप ना बोलेंगे अरे नई बात बोल रही, कोई भाई को चाहिए तो हदीस भी दे देंगे, मगर 3 सवाल तो ये है। उसको फिर पूछा जाएगा ये तुमको मालूम कैसे हुआ, इसके आंसर्स, तो उन्हें बोलेंगे मेरे को अल्लाह की किताब से मालूम हुआ। तो यहाँ पे तीनों जो राजी हुए थे अपन रब होने पे, खबर का सवाल रब होने पे, आप जिंदगी रब हो के राजी हो जाओ दुनिया में जिंदा रहे तक, और अल्लाह को रब होने के हिसाब से ज़िंदगी गुजारो, तो कब्र में भी आपकी ज़बान से मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह निकलेगा। दीन इस्लाम पे आप, वे ऑफ लाइफ आपका पूरा इस्लाम के तरीके से होना चाहिए, दूसरों के तरीके से नहीं होना चाहिए, तो कब्र में भी आपका जवाब निकलेगा मेरा दीन इस्लाम। ज़िंदगी आपकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है मेरे भाई, आपके रोल मॉडल उसमें हसना, अल्लाह ताला बोल रहे हैं आइडियल है, लेकिन हमको रोल मॉडल नहीं बनाना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमको जो ना कंजरों को बनाना है, अल्लाह के नाफरमानों को जो ना रोल मॉडल बनाना है। फिर कैसा होगा बोलो आप? हमारे मुंह से निकल सकता हमारा नबी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के खबर में कैसा निकलेगा बोलो आप? तो जब निकलेगा इंशाअल्लाह ताला, फिर आप लोगों को ये फजीलत बताता हूँ मैं, और बस एक छोटी 1-2 बात बोल के बात ख़त्म कर देता हूँ मैं, कि एक तो फजीलत बता दिया जो सुबह में अस्कार में भी है, सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करो, नमाज़ां तो पढ़ो 5 टाइम, अस्कार की पाबंदी इसलिए करो, नज़र, हसद, जादू, पलीद, शयातीन, बलाया, तमाम चीज़ों से हिफाजत हो जाती है, और इसमें बहुत दर्जात की बुलंदी है। जो शख्स रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया पढ़ता 3 बार सुबह 3 बार शाम, अल्लाह ताला उससे राज़ी होते कहते हैं। सबसे अच्छी दुआ मेरे को क्या दिखती मालूम? अल्लाह यरदा अलैक, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए मेरे भाई। अल्लाह आपसे राज़ी हो गया तो कोई चीज़ बचती, ख़त्म। साहबा के बारे में हम नाम लिए तो क्या बोलते? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। और वो कौन साहबा थे? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जो अल्लाह से राज़ी हो गए, जो अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। क्या बात है यार, जो ज़मीन पे चलते लेकिन जन्नत में जो ना कदमों की आवाज़ आती। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को बोल रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान तुम जन्नती है, 8 टाइम्स बोल दिया जन्नती है, जन्नती है, तुम जन्नती है उस्मान। रात भर सुबह हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं अल्लाह उस्मान से राज़ी हो जा, और फिर बोल रहे हैं उस्मान आज के बाद कोई भी अमल नहीं करे, तो भी उस्मान को कोई ज़रूरत ही नहीं, अमल नहीं भी करा तो इन्हें जन्नती हैं। क्या मकाम है मेरे भाई, अल्लाह अकबर। तो ये मकाम कैसा कैसा पहुँचे छोटे छोटे बच्चे। साद इब्ने मुआज़ साहबी का नाम सुने होंगे, यहाँ पे 20 साल के तो ऑलमोस्ट है, नहीं 20 साल के ऑलमोस्ट है, 13-14 साल में बालिग हो गए, यानी अब बालिग हो गए बाद पेन स्टार्ट हो जाता लिखना, नेकियां वेकियां, उससे पहले चांद से फिर भी चलो मसला नहीं, कलम जो है ना बालिग हो जब स्टार्ट होता। तो 14 to 20 कितने साल हो गए? 6 साल। 6 से 7 साल में मैं आप लोगों से सवाल करूं, जाके एक पेपर पे बुक पे लिखो कितने गुनाह करे, कितने अच्छे काम करे। अगर आप लोगों का 6-7 साल अपना इस्लाम में रहे, यानी अपन ऐसा देखेंगे इस्लाम में रहे अमल के उस पर, तो आप लोगों को इतना गारंटी दे सकते हैं मैं जन्नत में चला दूँ। साद इब्ने मुआज़ जो है सिर्फ 6 to 7 ईयर्स इस्लाम में थे। इस्लाम लाने के बाद जब काफिर थे, इस्लाम लाए 6 to 7 ईयर्स थे। जब आपका इंतकाल हुआ तो अल्लाह का अर्श जो है खुशी से झूम उठा था। अल्लाह अकबर, क्या मकाम था उनका, देख रहे हैं आप, अल्लाह का अर्श खुशी में झूम उठाते कि साद इब्ने मुआज़ जो है ना इंतकाल फरमा के आ रही है उनकी रूह। साद इब्ने मुआज़ का जनाजा कौन उठाए? बिल्डरा पहलवाना नहीं, हल्का लगा तो मुनाफिकीन जो है ना बदमाशी करे, इनका तो जनाजा हल्का है। मालूम हुआ कि फरिश्ते उनका जनाजा उठाए। सिर्फ 6-7 साल रहे, ज़्यादा भी नहीं रहे इस्लाम में। 6-7 साल में क्या क्या कर लिए होंगे उन्होंने, जो इतना बड़ा काम। मैं तो 6-7 का, मैं तो बहुत ज़्यादा साल हो गए, आप लोग 6-7-8-10 साल तो हुए होंगे बालिग हो गए। हम क्या करें, आगे के 6 साल कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो ये तो कर ले सकते ना भाई, बल्कि जो गुनाह है तौबा करे तो माफ़ हो के अल्लाह ताला नेकियों में बदलते बोले, दबा के फुल तौबा अच्छे काम। तो जो है ना सहाबा का ये रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। और एक आखिरी हदीस में आप लोगों को बयान करके ये अमल कर लो, मेरे साथ रिपीट भी कर लो, इसका फ़ायदा बताता हूँ। लेकिन इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, अल्लाह के फैसलों से राज़ी हो जाना है। अल्लाह कोई हराम बोले तो फिर उस पर तंगी नहीं आना। अरे सब हो जाता भाई, म्यूज़िक नहीं छूटती मेरे से, सबको मैं हो जाऊँगा, मगर ये बच्ची से बात करना नहीं छूटता है। और वो दिल लग गया उस्ताद, आखिरी है नहीं मेरी, आखिरी बोल तो लास्ट, इसके बाद किसको भी नहीं देखता हूँ, उसके बाद फिर देखते किसको भी। तो कई भाइयों को हम जानते हैं जो ना फ़ोन करके अपने गर्लफ्रेंड्स को बोले आज से भाई ने तुम सब बंद करो, तुम भी गलत कर रहे थे, मैं भी गलत कर रहा था। अब वो फ़ोन करे, बहन बोले तो उन्हें फिर पकड़ लेती, छोड़ दो बहन भी, बोलो डिलीट ही कर दो, ब्लॉक ही कर दो। खिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलिंग के वक्त बहुत सारे भाई ऐसे आए, सामने आके डिलीट करे मोबाइल।
ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल है, क्या मुश्किल, अल्लाह के खातिर सहाबा किराम तो क्या की कुर्बानियाँ दे दिए, ये नहीं कर सकते अपन। एक बच्ची को चाहते सो कुर्बानी दे सकते, म्यूजिक सुनते सो नहीं दे सकते, अरे फेंको, स्पॉटिफाई हो, व्हाट इज दैट, म्यूजिक का ना, कई बच्चे निकाल दिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, पोर्न एडिक्शन छोड़ दिया अल्लाह के फजल से, मास्टरबेशन छोड़ दिया अल्लाह के फजल से। तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आसान है प्यारे भाई, सीधे हाथ से। तो इधर देखो इंसान हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हम लोगों को ये बातें बोलने की तौफीक दे, आप लोगों को सुनने की, इसके मुताबिक अमल करो। मेरा बोलना कोई फ़ायदे का नहीं है, ना आपका सुनना कोई फ़ायदे का नहीं है, ना मैं अमल करा भी तो फ़ायदा है, मैं अमल नहीं करा तो फ़ायदा नहीं है, आप लोग अमल नहीं करें तो फ़ायदा नहीं। आज ये बातें समझ के जाके करो। ये जो है ये दुआ मेरे साथ पढ़ लो, इसका फ़ायदा मैं सुनाता हूँ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। अब आप लोगों को मैं पूछूं इसका क्या फ़ायदा है, किसी को मालूम है? हदीस सिलसिलत सहीहा में भी है, ये तबरानी में भी है गालिबन। सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहते, सब जन्नत में सब साथ रहना चाहते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो शख्स ये पढ़ता, अब पढ़ता बोल तो ज़बान से नहीं, सब हर उससे होना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स का हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे। कहते भाई डबल ट्रिपल वीआईपी ट्रीटमेंट है। तो जिसके जो सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा जिसके लिए खुलेगा वह है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स का हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे जो शख्स रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला पढ़ता। क्या मकाम है मेरे भाई, मुश्किल दिखा, ईमानदारी से बोलो भाई। कोई भी कनपट्टी पे बंदूक रख के तो नहीं बोलता गुनाह करो, अपने नफ्स का मसला है, इसको कुचल देना है, उन्हें स्ट्रांग है। अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फी ज़ातिल्लाह। मुजाहिद वो है जो जिहाद करे अपने नफ्स से अल्लाह की ज़ात के लिए। नफ्स बोल रहा है ये करो, हट। अहले इल्म और जाहिद लोग ये बोलते हैं कि हलाल चीज़ें को भी जो है ना अपने आप को नफ्स को मारना तो प्रैक्टिस होती। घर में जो है ना लेके आए कि गोश्त दो, बेहतरीन अपनी फेवरेट डिश बनाने लगाओ, बल्कि खुद मेहनत करो, घर में भी नहीं, मेहनत करके पूरी बनाओ, 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद तैयार होती, उन्हें आती, उसको मत खाओ, नफ्स पे कंट्रोल आता, फिर जाके हराम को छोड़ने के चांसेस बनते। ऐसा करते लोग, अहले इल्म तरबियत में रहो, आप मालूम होता, कम खाते हैं। अपन कैसा खाते, यहाँ तक पानी को भी जगह नहीं, हवा का क्या है यहाँ से आ जाती, कहते हमारे उस्ताद बोलते हैं। अब वो आजकल वो भी आ रहा हो क्या कि वो जीरा वो पानी वो पीते जाओ, कहते दे बशीर ले बशीर। सबसे बिजी मैन है बशीर भाई। एक आध वक्त पेट भर खाना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध दिया तो पेट भर भी पी लिए थे फुल, लेकिन हमेशा आदत बना लेना पेट भर खाने की, लेज़ी हो जाते हैं। 2-2 3-3 4-4 फिटनेस के यहाँ पे वो है, ट्रेनर्स भी है माशाल्लाह, बॉडी बिल्डर भी होंगे, तो ज़्यादा पेट भर खाने से जो ना ऑलरेडी अपन लेज़ी भी हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं, हैदराबाद में एक वो है, मस्ती चढ़ जाती। अल्लाह के रसूल फरमाए नौजवानों अगर इस्तेताअत है तो शादी कर लो, नहीं तो क्या करो, रोज़े रखो। रोज़े रखे तो भूख लगी तो मस्ती कम होती ना, गलती। चिकने खड़े पेट भर का खूब खा लिए तो क्या होता, मस्ती होती। अब मोबाइल हाथ में रहा तो उन्हें खाली पेट रहा तो उन्हें बोलता जा भाई जा, भूख लग रही मैं कहाँ देखूंगा। दिमाग में एक और भी चीज़ आती, कुछ भी देखा तो और कमज़ोरी हो जाएंगी। ये हो गए बात, कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। तो लास्ट टाइम भी मास्टरबेशन और उसके ऊपर बोला, यूथ केयर है, हम लोग खुल के बात करते हैं हर चीज़, कभी कोई बात करना है तो कर सकते, सवाल भी। मेरे भाई ये चीज़ें बहुत डेंजर है, इन चीज़ों को छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे तो फिर हकीम के चक्कर ना करो, नहीं तो बीवी के सामने रो लेते बैठो, नहीं तो जो ना परेशानी में कुछ ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह ना करे। आज समझ जाओ, आज समझ के छोड़ दो, अभी भी मौका है। उसके बाद जो है ना 25,000 दे रही, हकीम साहब के पास 15,000 दे रही, परेशान हो रही, फ़ोन कर रही, इनको उनको कुछ भी नहीं होता। फिर बहुत दूर चले गए तीरते तो पलट के आना बहुत मुश्किल रहता। अभी किनारे पे तो पलट के आ जा सकते। आ जाइए इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, आपको हेल्प करने हम भी तैयार है, बहुत सारे लोग हैं तैयार, आप लोगों को हेल्प करेंगे, गाइड करने के लिए तैयार है। कैसा छोड़ना वो भी बताएंगे, और अगर से कमज़ोरी है, शादी है, तो वो भी आपको कोई मसला हो रहा तो इंशाल्लाह बिना आपके कहीं जाके फंसने से वो भी तरीके कुछ बताएंगे। वो टेंशन नहीं, अल्लाह ताला हर चीज़ का हल रखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा जोश है तो कम खाओ, रोज़े रखो, और अगर कमा रहे हैं तो घर में मुंह खोल के ज़बान खोल के बोलो मेरी शादी करो। 1 भाई 2 भाई हंस देंगे, बोल रहे भी तो नहीं हो रही बोलते फिर। तो ऐसा नहीं है, आप लोग जो है ना अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करो मेरे भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वल्लाही मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे भाई भी है मुनीब, हम लोगों की एज में कौन समझाया, उनको पूछो हाथ पकड़ के, कोई भी समझाएगा। 18-20 के थे दोनों, कोई भी नहीं समझाया, बहुत से बहुत चलिए भाई नमाज को, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सुने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सुने, खाली जाते चलिए भाई नमाज को, बैठ के हाँ चलो आ रहे हम लोग। नहीं तो फेवरेट डायलॉग आज भी चल रहा, कहते भाई नहाना है भाई, तहारत नहीं है, बस इतना ही और कुछ नहीं। आजकल कितने चीज़ें
आप लोग देखो चैनल में हमारे से ज़्यादा नो फैप के आप वीडियोस देखो, मास्टरबेशन फोन पे खोल के रख दिए, हर चीज़ मालूम आप लोगों को क्या करे तो क्या होता। जैसा गंदगी फैल रही वैसा अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ऐसा मत समझो कि कोई आप हमारे पास आ रहे हैं, कोई हमारे भाई के पास काउंसलिंग कर रहे हैं कि आपका नाम भी नहीं मालूम होता, कुछ भी, सिर्फ अल्लाह को मालूम रहता, आप लोगों को मालूम रहता, बस कोई परेशानी नहीं। किसी को नहीं दिखना चाह रही, फ़ोन पे ले लो काउंसलिंग, फ्री में मैसेज दे के ले लो। चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे, अच्छा नहीं दिखता। बल्कि मैं समझता हूँ जो भाई आगे बढ़ के कई काउंसलिंग के आते केसेस अलग अलग स्टेट से आते हैं, मेरे नज़दीक वो बेहतरीन ब्रेव बच्चे हैं जो आके बोलते भैया हम फोन एडिक्शन में हमारे को छोड़ना है। मेरे नज़दीक वो बहुत बड़े ब्रेव लोग हैं। वो 99 कत्ल वाले के जैसा है, उन्हें छोड़ना चाह रहा ना बेचारा। अल्लाह कितना मोहब्बत करते होंगे उससे। भाई बड़ी बात है कोई आके बोलता भाई मैं फ़ोन देख रहा हूँ, मेरे को छोड़ना है, भाई मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला कहने ज़्यादा सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत, दीन इस्लाम की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दिया, और हम ये तमाम से अल्लाह दिल से जो है ना राज़ी हो जाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह बिना हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। मेरे भाई मौत का भरोसा नहीं है, सडन आ जाती मौत, मरने के बाद जो है ना फिर कुछ भी काम नहीं आने वाला है, कुछ भी काम नहीं आता सिवाय अपने अमल। ख़त्म हो जाता मसला।